सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्य दर्शन न्यूज में। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। धोखेबाज निकले मुलायम सिंह यादव, बाहुबली नेता डीपी यादव का बयान। पूर्व सांसद एवं बाहुबली नेता डीपी यादव ने संभल में बड़ा बयान दिया है। कहा कि उनकी पार्टी यूपी में चुनाव लड़ेगी। महेंद्र सिंह भाटी हत्याकांड से बरी होने के मामले में कहा कि सबको पता है किसकी साजिश ने मुझे जेल भेजा। वहीं मुलायम सिंह यादव को कहा कि उनका चलन बढ़िया नहीं है। मुलायम सिंह यादव ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। संभल के मऊभूड़ में मीडिया से बात करते हुए 2022 चुनाव के संबंध में कहा कि उनकी पार्टी आरपीडी चुनाव लड़ेगी। पूरा यूपी हमारा है, चुनाव लड़ना अधिकार है। मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा कि उनका चलन अच्छा नहीं है। मेरी सीट पर धोखाधड़ी की। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने टिकट दिया, उन्होंने दर्द को समझा। यूपी चुनाव में बीजेपी से उनकी पार्टी के समझौते के संबंध में कहा, पार्टियों से बात हो रही, आने वाले समय में समझौते का खुलासा किया जाएगा। सरकार और किसानों के बीच हुए समझौते का डीपी यादव ने स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री और किसानों की पहल को सराहनीय बताया। दादरी विधायक महेंद्र सिंह भाटी हत्याकांड में सजा और फिर बरी होने समेत तमाम मुद्दों पर उन्होंने मीडिया से बात की। क्या कहा बाहुबली पूर्व सांसद ने, देखें इस रिपोर्ट में। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा सर, आपसे यूपी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में आपकी पार्टी चुनाव 2022 का चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल लड़ेगी। उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या कहना चाहेंगे जी, कुश्तियों में क्या कहना होता है? दंगल हुआ, कुश्ती होगी, पहलवान उतरेंगे, अच्छे पहलवान उतारेंगे, अच्छे उम्मीदवार उतारेंगे, ईमानदार लोग उतारेंगे, नौजवान उतारेंगे। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, मेरी और मेरी पार्टी के लोगों की बात है। कुछ पार्टियों से गठबंधन के स्तर पर चल रही है, तो जैसा तय हो जाएगा वैसा आप लोगों को दरियाफ्त करा दिया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आपकी बार बीजेपी से ज्यादा चल रही है। अब ये तो राजनीतिक गलियां ये कौन सी होती हैं? ज्यादा बड़ी होती हैं। चर्चा है तो चर्चा होगी, जो भी स्थिति आएगी आपके सामने आ जाएगी। बातें चल रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी से कई पार्टियों से, और जैसी स्थिति आएगी आपको बताएंगे। सर मुलायम सरकार अगर नहीं आएगी तो अपनी पार्टी तो है, पहले भी थी। सर मुलायम सरकार में आप मंत्री हुआ करते थे, आखिर मुलायम सिंह जी से दूरी की क्या वजह रही सर? मुलायम सिंह जी का चलन बहुत बढ़िया नहीं रहा। हाँ, उन्होंने धोखाधड़ी के आधार पर अपने साथियों को पहचाना नहीं, और इस वजह से हम लोगों को अलग होने का फैसला लेना पड़ा। यानी मैं तो आप ही के क्षेत्र से सांसद था, सारे लोग ही जानते हैं। इसी क्षेत्र के लोगों ने जिताया मुझको, लेकिन मुझे बगैर बताए और पब्लिक के बीच डिक्लेयर करने के बाद मुलायम सिंह जी ने और अमर सिंह ने आकर के मेरी सीट पे नॉमिनेशन कर दिया। मैं तो वहाँ का सिटिंग एमपी था। तो जब किसी सांसद को उसके घर पे ही ललकारने पहुँच जाओगे तो उसके सामने रास्ता क्या है? ऐसे कठिन वक्त में अटल जी ने मुझे पीएम हाउस बुलाया। उन्होंने कहा कि आपको हम उम्मीदवार बनाना चाहते हैं मुलायम सिंह जी के खिलाफ। मेरे सामने रास्ता भी नहीं था, और मुझे इस बात की खुशी हुई कि कम से कम भारत के प्रधानमंत्री ने मेरी इस तकलीफ को पहचाना, मुझे टिकट दिया और मैं चुनाव में आ गया। सर संभल में मुलायम सिंह यादव जी और रामगोपाल यादव के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान की क्या आपके अनुभव रहे थे सर? अनुभव बहुत कटु, कठिनाई और परेशान करने वाले लगे। यहाँ तक कि मुझे जेलों की यात्रा करनी पड़ी। एनएस से लगा एक ऐसे व्यक्ति पर जिसने जिंदगी में कोई गुनाह ना किया हो, किसी के साथ बेईमानी ना की हो, किसी के साथ कोई भी हक तलफी ना की हो, उसको भी जेल भेजने का काम किया। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो जिसको हिटलर शाही कहते हैं। सर की चर्चा चल रही है इस पर विधानसभा चुनाव में आप संभल की गुन्नौर या असमोली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इन चर्चाओं में सर क्या? ये मेरा अधिकार है, पूरा प्रदेश हमारा है, हम जहाँ से चाहे लड़ सकते हैं। इसमें क्या बात है? अभी क्लियर नहीं सर, कहाँ से? नहीं, अभी क्लियर नहीं है। हमारी पार्टी तय करेगी, हमारे साथी तय करेंगे, लोग तय करेंगे, और जो भी तय कर जाएंगे हमारे लिए वो आदेश। पिछले दिनों लखनऊ में आपकी पार्टी की मीटिंग हुई थी। जी हुई थी। तो क्या सर निर्णय रहे थे उसमें? निर्णय ये थे, सर्वसम्मति से हमको अध्यक्ष चुना गया अगले 5 वर्षों के लिए, और हमको सारे अधिकार दिए गए कि हम पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मिलकर के पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ें,
या गठबंधन का। सर, विधायक महेंद्र सिंह भाटी हत्याकांड में सजा के बाद जेल और फिर कैसे बरी होना, ये सर कैसा अनुभव रहा सर आपका? सर अनुभव तो न्यायालय से पूछो, न्यायालय ने न्याय किया, उसके हम शुक्रगुजार हैं। कोई गलती हमारी थी नहीं, हम कोई अपराधी नहीं, हम तो कवि लोग हैं, स्वतंत्रता सेनानी बाप के बेटे हैं। हमारे पिताजी ने सरदार पटेल के लगान आंदोलन में 21 दिन की जेल काटी थी बुलंदशहर की जेल में। तो जो लोग सीधे रास्ते से जुड़े हों, किसान के घर से आए हों, उनका अपराध से कोई ताल्लुक होता नहीं है वैसे, लेकिन कॉन्स्पिरेसी शिकार हो सकते हैं। मैं हुआ, लोगों ने किया, उसका फैसला न्यायालय ने दिया और मैं साफ तौर से बरी होकर के सारे आरोपों से मुक्त होकर के आज आपके बीच में हूँ। प्रधानमंत्री के फैसले के बाद से किसान आंदोलन खत्म हो गया, आज किसान वापसी लौट रहे हैं, उसका असर पड़ना चाहिए। बल्कि मैं तो बधाई देता हूँ प्रधानमंत्री जी को भी और किसानों को भी कि प्रधानमंत्री ने एक बहुत बढ़िया कदम उठाया किसानों के हित में, और उस मेहनत कश इंसान को जो दिन रात खेत में जिसका परिवार मेहनत करता है, उसकी मांगों को मानकर, उसकी परेशानी को पहचान करके उसका हल करने का काम किया, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही धन्यवाद है। और किसान भी अपनी जद्दोजहद, अपनी मांगों पर बताकर, महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलकर आंदोलनरत रहा, बरसों हो गए, तो वो भी बधाई के पात्र है। सर, आपका एक आखिरी क्वेश्चन सर ये है कि आपका जो है जितने जेल में आपका बद कटा, इस दौरान सर आपने क्या उम्मीदें थी कि आपको सीबीआई आपको बरी कर देगी? सर उम्मीद तो इसलिए थी कि हमारे खिलाफ कुछ था ही नहीं, हमें पता थी कि इस केस में हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, चाहे सीबीआई हो चाहे पुलिस हो। कोई जबरन किसी को कैसे, कहां तक, कब तक जेल में रख सकती है? न्यायालय ने इस बात को पहचाना, तथ्यों को देखा और हमें बरी किया। सर, ये साजिश किसने रची थी? साजिश किसने रची थी? साजिश ये तो बड़े बड़े नेताओं से जाके पूछो किसने रची थी, और इसमें नाम क्या पता है? करीबन सबको ही पता है। आप तो बढ़िया पत्रकार हैं, आपको खूब पता है, लेकिन फिर भी आप मेरी जबान से कहलवाना चाहते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बने रहिए सत्य दर्शन न्यूज के साथ।